हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लाइव ट्रेड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। शुरू करते हैं आज के नए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस टूल का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पायलट ड्रिल, ऑप्शन नंबर बी काउंटर सिंक, ऑप्शन नंबर सी ड्रिल विद पायलट, ऑप्शन नंबर डी काउंटर सिंक विद पायलट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, काउंटर सिंक विद पायलट। यह जो है काउंटर सिंक विद पायलट ड्रिल है। यह शुद्ध काउंटर सिंकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका पायलट गाइड का काम करता है, जो ये इसमें पायलट लगा हुआ है गाइड का काम करता है। तब पायलट जो होता है वह इंटरचेंजेबल व सॉलिड प्रकार का, दोनों प्रकार का होता है। ये जो आपका ड्रिल दिखाई दे रहा है ये काउंटर सिंक टाइप का ड्रिल है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है काउंटर सिंक स्ट्रेट सेंक ड्रिल, दूसरा जो होता है वो काउंटर सिंक टेपर सेंक ड्रिल होता है और तीसरा जो होता है काउंटर सिंक विद पायलट टाइप होता है, जो कि ये है। यह मल्टी फ्लूटेड ड्रिल होता है। इसका प्रयोग अलग अलग स्थान पे किया जाता है, जैसे काउंटर सिंक रेटिंग के लिए 75 डिग्री वाला प्रयोग किया जाता था। सेल्फ टाइपिंग स्क्रू के लिए 80 डिग्री के प्रयोग किया जाता है तथा 90 डिग्री का प्रयोग बर को दूर करने के लिए किया जाता है तथा 120 डिग्री का प्रयोग होल की चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंकिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच पार्ट ऑफ ए रीमर इज डिजाइंड फॉर द रिमूवल ऑफ चिप्स? रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फेस, ऑप्शन नंबर बी फ्रूट, ऑप्शन नंबर सी हील, ऑप्शन नंबर डी कटिंग एज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्लूट। फ्लूट जो होता है उसका प्रयोग कटिंग चिप्स को निकालने के लिए तथा कूलेंट को या लुब्रिकेंट को अंत तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल? एस टाइप ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए यूज फॉर हार्ड मटेरियल, कठोर धातु के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यूज फॉर हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यूज फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, नर्म और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यूज फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील, सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्म और सख्त सामग्री के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो होता है एस टाइप ट्विस्ट ड्रिल, ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी ये हेलिक्स टाइप जो ड्रिल होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एच, एस व एन प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं तथा इनका प्रयोग अलग अलग धातु की मटेरियल को ड्रिलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हेलिक्स एंगल जो समान तौर पे होता है वो 27.5 डिग्री होता है। इसमें जो पूछा गया है एस टाइप ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग किया पूछा है, तो एस टाइप जो ट्विस्ट ड्रिल होता है जो सॉफ्ट मटेरियल के प्रयोग यानी मुलायम धातु के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका एंगल जो होता है वो 35 डिग्री से 40 डिग्री होता है। वह एन टाइप यानी जो नॉर्मल धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है उसका एंगल जो होता है वो 60 to 30 डिग्री होता है। वह एच यानी हार्ड मटेरियल के लिए प्रयोग किया जाता है वो 10 to 13 डिग्री होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूज फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल। सॉफ्ट और टफ मटेरियल के लिए एस टाइप ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द रीजन फॉर रफ होल इन ड्रिलिंग? ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए अनइक्वल पॉइंट थिनिंग, आसमान बिंदु का पतला होना। ऑप्शन नंबर बी ड्रिल पॉइंट नॉट इन सेंटर, ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, क्लियरेंस एंगल गलत है। ऑप्शन नंबर डी
ड्रिल कटिंग एज आर नॉट शार्प, ड्रिल के कटिंग एज शार्प नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ड्रिल कटिंग एज नॉट शार्प, ड्रिल के कटिंग एज शार्प नहीं है। ड्रिल का कटिंग एज शार्प ना होने के कारण जो ड्रिल में रफ होल होता है वह ड्रिल का साइज भी थोड़ा बढ़ जाता है तथा वाइब्रेट होने के कारण वह असमान लिप्स होने के कारण ड्रिल का ओवर साइज होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, डिटरमाइन द ड्रिल साइज फॉर फिनिशिंग 519 mm रिमिंग होल्स एज पर टेबल, अंडर साइज 0.2 एंड ओवर साइज 0.05 mm। 19 mm व्यास के रिमिंग छिद्र को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल साइज आकार का निर्धारण करें। तालिका के अनुसार अंडर साइज 0.2 mm और ओवर साइज 0.05 mm दिया गया है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें सूत्र को याद होना बहुत आवश्यक है। अगर हमें सूत्र नहीं याद है तो हम हल नहीं कर सकते। टाइप ड्रिल साइज को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, टाइप ड्रिल साइज इक्वल टू रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम इसको अप्लाई करेंगे। फार्मूले में अप्लाई करने के लिए टैप साइज टी एस इक्वल टू टैप साइज इक्वल टू रीमर साइज माइनस ओवर साइज प्लस अंडर साइज यू एन यानी अंडर साइज। अब ये इसमें हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। हमारा इसमें जो व्यास दिया हुआ है यानी रीमर का व्यास हुआ है वो टैप साइज इक्वल टू रीमर साइज यानी रीमर साइज हमारा 19 दिया गया है, 19 माइनस 19 माइनस ओवर साइज प्लस अंडर साइज। जो अंडर साइज है इसमें अंडर साइज 0.2 mm दिया है, 0.2 mm प्लस ओवर साइज हमेशा 0.05 mm होता है। प्रत्येक ड्रिल जो होती है अपनी ड्रिलिंग करती है तो वह अपने व्यास का 0.05 mm एक्स्ट्रा ड्रिल करती हैं, तो इसमें हम ओवर साइज 0.05 mm ले लेते हैं। तो हमारा इसमें हो जाता है 19 माइनस 0.25 mm। अब ये 0.25 mm हो गया। अब इसका इक्वल टू हो जाएगा 18.75 mm। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18.75 mm। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द रीमर ऑफ ऑपरेशन, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर सी काउंटर सिंकिंग, ऑप्शन नंबर डी काउंटर बोरिंग। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी काउंटर बोरिंग। जो दिखाई दे रहा है इसमें काउंटर बोरिंग दिखाई दे रहा है। ये अंदर जो ये काउंटर बोरिंग टूल है, ये काउंटर बोरिंग टूल दिखाई दे रहा है। ये टूल ड्रिलिंग करने के बाद नीचे का जो पार्ट है, ड्रिलिंग के बाद का जो पार्ट है वो दिखाई दे रहा है, वो जो कि पूरा नीचे तक बोरिंग नहीं किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काउंटर बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द रीजन इफ द ड्रिल होल इज लार्ज देन द ड्रिल साइज, यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा हो तो क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ड्रिल इज नॉट शार्प, ड्रिल तेज नहीं है। ऑप्शन नंबर बी फीड रेट इज टू हाई, फीड दर बहुत अधिक है। ऑप्शन नंबर सी कटिंग स्पीड टू हाई, कटिंग की गति बहुत अधिक है। ऑप्शन नंबर डी अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, कर्तन कोण यानी कर्तन के किनारे के असमान कोण होना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, कटिंग एज के किनारे का असमान होने के कारण ड्रिल जो होता है वो ड्रिल का छिद्र ड्रिलिंग करते समय बड़ा हो जाता था। वाइब्रेशन होने के कारण भी ड्रिल का आकार बड़ा हो जाता है तथा
ड्रिल के लिप का असमान होने के कारण भी इसका साइज अधिक हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट इज द टर्म द टैप सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ ए थ्रेड? चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर रूट, ऑप्शन नंबर बी क्रेस्ट, ऑप्शन नंबर सी फ्लैंक, ऑप्शन नंबर डी पिच। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रेस्ट। जो चूड़ी होती है वो इस तरह से चूड़ी हमारी बनी होती है, किसी सरफेस पे चूड़ी जो होती है इस तरह से बनी हुई होती है, रूट और क्रेस्ट। तो ये जो साइडें जो होती हैं, दो साइडें जो होती हैं जो ऊपर की तरफ जाके मिल रही हैं, ये जो मिलती हैं इसे क्रेस्ट कहा जाता है। यानी टॉप सरफेस जो आपस में मिलती हैं उसे क्रेस्ट कहते हैं, तथा ये जो लोअर सरफेस जो आपस में मिलती हैं इसे रूट कहते हैं, तथा टॉप सरफेस और रूट सरफेस के बीच की ये पार्ट होता है इसे फ्लैंक कहा जाता है। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच या एक रूट से दूसरे रूट के बीच की जो दूरी होती है वह पिच कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट वी डोनेट्स इन ग्राइंडिंग व्हील? स्पेसिफिकेशन 32A468H8V। ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देश 32A46H8V में वी क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी ग्रेड, ऑप्शन नंबर सी एब्रेसिव, ऑप्शन नंबर डी ग्रेन साइन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बॉन्ड। बॉन्ड जो होता है वो वी बॉन्ड को प्रदर्शित कर रहा है। बॉन्ड हमारे कई प्रकार के होते हैं, जो विटिफाइड बॉन्ड, सैलक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, रेजोनाइड बॉन्ड या बैकेलाइट बॉन्ड, कई प्रकार के बॉन्ड होते हैं। एक्सीक्लोराइड बॉन्ड भी होते हैं। बॉन्ड का प्रयोग जो किया जाता है वो एब्रेसिव ग्रेन को पकड़ने तथा व्हील को आकार देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील? डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव पहिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर सी व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड, भूरा एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है, तथा एक नॉर्मल सा फार्मूला होता है जो ये है कि हार्ड मटेरियल के नर्म धातु तथा नर्म मटेरियल के लिए हार्ड धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। विच टर्म इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन? कौन सा शब्द व्यक्तिगत अघर्षक ग्रेन के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेन साइज, ऑप्शन नंबर बी ग्रेड, ऑप्शन नंबर सी एब्रेसिव, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रक्चर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होता है वह ग्रेन अघर्षक में ग्रेन साइज की मात्रा या बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। जो स्ट्रक्चर होता है वो 1 से लेके 16 नंबर तक पाया जाता है, कहीं कहीं 1 से लेके 14 नंबर तक भी दिया गया है। ओपन स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर व डेंस स्ट्रक्चर दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। 1 से लेके 8 तक क्लोज या डेंस स्ट्रक्चर होता है और 9 से लेके 16 तक ओपन स्ट्रक्चर होता है। ओपन स्ट्रक्चर में एब्रेसिव बॉन्ड की मात्रा कम तथा एब्रेसिव बॉन्ड की मात्रा कम व बॉन्ड की मात्रा अधिक होती है, तथा क्लोज और डेंस स्ट्रक्चर में एब्रेसिव की मात्रा अधिक व बॉन्ड की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन वर्नियर माइक्रोमीटर? वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए बैरल, ऑप्शन नंबर बी थिम्बल, ऑप्शन नंबर सी डेटम लाइन, ऑप्शन नंबर डी वर्नियर डिवीजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्नियर डिवीजन। जो माइक्रोमीटर में दिखाया गया है
ये वर्नियर डिवीजन को प्रदर्शित कर रहा है। एक्स के रूप में जो प्रदर्शित हो रहा है ये वर्नियर डिवीजन है, ये वर्नियर डिवीजन को प्रदर्शित कर रहा है। तथा ये जो आपको दिख रहा है ये बैरल है, बैरल के ऊपर ग्रेजुएशन लिखा हुआ तथा थिम्बल प्रदर्शित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। What is the name of the part marked X of telescopic gauge? टेलीस्कोपिक गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर बी हैंडल, ऑप्शन नंबर सी फिक्स्ड लेग, ऑप्शन नंबर डी टेलीस्कोपिंग लेग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी टेलीस्कोपिंग लेग। ये जो पार्ट एक्स के रूप में प्रदर्शित हो रहा है यह टेलीस्कोपिंग लेग है जो स्प्रिंग के द्वारा आगे पीछे होता रहता है। तथा ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये फिक्स्ड पार्ट है, इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ होता है, वह स्प्रिंग से ये एडजस्ट किया जाता है तथा ये टी आकार का होता है। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये हैंडल है, ये हैंडल होता है जिसको हम पकड़ के किसी बोर या होल का व्यास मापते हैं, बोर साइज का व्यास मापते हैं तथा इसमें यहाँ पे लॉक स्क्रू लगा होता है। साइज को मापने के बाद हम इसे लॉक करके तब इसका साइज हम माइक्रोमीटर के द्वारा चेक करके पता करते हैं। यह हमारा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है। बात टेलीस्कोपिक गेज की है तो जान लेते हैं टेलीस्कोपिक गेज के शुद्धता के बारे में। टेलीस्कोपिक गेज जो होता है 12.7 से यानी 12.7 टू 152.4 mm तक का माप सकता है या 6 सेटों में पाया जाता है तथा इससे कम माप मापने के लिए स्मॉल होल गेज या हेमिस्फेरिकल गेज का प्रयोग किया जाता है जो 3.2 mm टू 12.7 mm तक की माप मापता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी टेलीस्कोपिक लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस टूल का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रीमर, ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फेसिंग टूल, ऑप्शन नंबर सी काउंटर सिंकिंग टूल, ऑप्शन नंबर डी काउंटर बोरिंग टूल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये काउंटर सिंकिंग टूल है। काउंटर सिंकिंग टूल जो होता है ये स्क्रू हेड को बैठाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है या वेबल होता है तथा काउंटर सिंकिंग टूल जो रिवेट के लिए प्रयोग किया जाता है वो 75 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिल बिट? ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या? ऑप्शन नंबर ए हेलिक्स एंगल, ऑप्शन नंबर बी लीड एंगल, ऑप्शन नंबर सी पॉइंट एंगल, ऑप्शन नंबर डी चीजल एज एंगल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पॉइंट एंगल। जो चित्र में प्रदर्शित किया गया है एक्स के रूप में ये दोनों लेफ्ट के किनारे से जो एंगल बनता है वो पॉइंट एंगल होता है तथा ड्रिल के एक्सिस के धुरी पे जो फ्लूइड कटे होते हैं वो जो एंगल होता है वो ये एंगल जो होता है ये एंगल हेलिक्स एंगल कहलाता है। इसका करेक्ट एंगल है ऑप्शन नंबर सी पॉइंट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क एक्स इन रीमर? रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित अवयव का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए फेस, ऑप्शन नंबर बी हील, ऑप्शन नंबर सी फ्लूट, ऑप्शन नंबर डी कटिंग एज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फेस। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फेस को प्रदर्शित कर रहा है एक्स के रूप में। ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है ये जो पार्ट होता है ये कटिंग इसका फेस होता है तथा इसके पीछे का जो पार्ट होता है यानी ये पूरा पार्ट जो होता है ये कटिंग फेस होता है तथा इसके पीछे के भाग जो होते हैं वो हील कहलाते हैं। ये पार्ट जो होता है ये टोटल ये पार्ट जो होता है ये हील कहलाता है। वह इसमें कई प्रकार के और भी एलिमेंट होते हैं जैसे कि ये जो आपके डॉटेड लाइन सेंटर से गुजरी हुई है इस सेंटर लाइन से जो ये एंगल बनता है ये
एंगल रेडियल राइट एंगल कहलाता है, तथा यहाँ से लेके इस साइज से लेके इस साइज की जो दूरी होती है वो कोर डाया कहलाता है। आगे जानते हैं इसके बारे में। और कटिंग एज जो होता है ये हमारा कटिंग एज कहलाता है, तथा ड्रिल जो यहाँ से सेंटर लाइन दोनों से गुजरी हुई है, ये जो पॉइंट जाता है, ये जो है पतली सी रेखा जो पॉइंट के एकदम कटिंग एज के पॉइंट पे जो होती है वो मार्जिन कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। विच एंगल डिटरमाइंस द रैक एंगल ऑफ ड्रिल? कौन सा कोण ड्रिल के रैक कोण को निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए हेलिक्स एंगल, ऑप्शन नंबर बी कोर एंगल, ऑप्शन नंबर सी पॉइंट एंगल, ऑप्शन नंबर डी चिजल एज एंगल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल जो होता है वो ड्रिल के रैक एंगल को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर 515 mm रीमिंग होल? 15 mm व्यास की रीमिंग छिद्र के लिए ड्रिल आकार क्या होगा? ड्रिल की साइज ज्ञात करने के लिए पिछला फार्मूला को हमें रिपीट करना पड़ेगा। ड्रिल साइज बराबर होता है रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। इस फार्मूले में अब रखते हैं तो ड्रिल साइज इक्वल टू डी एस इक्वल टू रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। इस फार्मूले में अब अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हमारा जो ड्रीमर का साइज जो दिया गया है वो 15 mm दिया गया है। 15 mm माइनस इसको करने से पहले हमें एक चीज़ और जानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें ना ही अंडर साइज दिया हुआ है ना ही ओवर साइज दिया है। तो हमें कैसे मालूम होगा कि हम ओवर साइज और अंडर साइज कैसे निर्धारित करें? तो इसके लिए हमें सारी याद करने की ज़रूरत होगी। जो ड्रिल साइज में ओवर साइज तथा अंडर साइज को निर्धारित करता है। वैसे तो सभी को मालूम होगा कि ओवर साइज जो होता है वो हमेशा 0.05 mm अधिक होता है, यानी रखा जाता है। ड्रिल हमेशा 0.05 mm व्यास से अधिक ड्रिल करती है। ओवर साइज हमेशा सभी साइज के लिए एक ही होता है 0.05 mm, तथा अंडर साइज जो होता है वो व्यास के अनुसार वो अलग अलग बदलता रहता है। 5 mm व्यास से कम के लिए जो अंडर साइज होता है वो 1 mm से 2 mm तक रखा जाता है। यानी जानते हैं पहले 5 mm यानी 5 mm की हमें व्यास ज्ञात करना है, ड्रिल साइज ज्ञात करनी है रीमिंग के लिए। तो उसका जो होगा ओवर साइज वो 0.1 mm से 0.5 mm होगा। 0.1 mm से 0.2 mm रखा जाएगा। 0.2 mm रखा जाएगा। इसी तरह अगर 5 mm से 20 mm तक की रीमिंग के लिए ड्रिल का साइज याद करना है तो उसके लिए 5 mm से 20 mm के लिए 0.2 से 0.3 mm तक अंडर साइज रखा जाता है। नेक्स्ट 20 mm से ऊपर के लिए याद करने के लिए 21 से 50 mm के लिए 21 to 50 mm के लिए रीमिंग साइज याद करने के लिए अंडर साइज जो होता है वो होता है 0.3 mm to 0.5 mm। नेक्स्ट जो होता है 50 mm से ऊपर के लिए तो 50 mm से अधिक के लिए ग्रेटर देन 50 mm। 50 mm से अधिक के लिए जो रखा जाता है वो 0.5 mm से 0.5 mm से 1 mm तक रखा जाता है। अब इसको फार्मूले में अप्लाई करते हैं तो रीमर साइज जो है 15 mm दिया गया है। ड्रिल साइज इक्वल टू रीमर साइज माइनस ओवर साइज प्लस अंडर साइज। 15 mm माइनस
0.2 प्लस 0.05 mm। इसको सॉल्व करते हैं। 15 माइनस 0.2 प्लस 0.05 mm यानी 0.25 mm। और इसको माइनस करते हैं। 15 माइनस 0.25 mm यानी 14.75 mm। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14.75 mm। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। वाही ड्रिल्ड होल आर ओवर साइज इन ड्रिल ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में किए गए छेद को क्यों ओवर साइज होते हैं? ऑप्शन नंबर ड्रिल इज नॉट शार्प, ड्रिल तेज नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अनइक्वल लेंथ लिप लेंथ, आसमान लिप की लंबाई। ऑप्शन नंबर सी फीड रेट इज टू हाई, फीड दर बहुत अधिक है। ऑप्शन नंबर डी कूलिंग इज इनसफिशिएंट यानी शीतलन यानी कूलेंट अपर्याप्त है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इन अनइक्वल लिप लेंथ। लिप लेंथ जो असमान है, इसी कारण जो ड्रिल है अपने व्यास से अधिक होल कर रही है। इसके अतिरिक्त जो ड्रिल अगर अधिक वाइब्रेट करती है या दोनों अक्ष के एक्सियल अक्ष जो बराबर नहीं होते हैं तो भी ड्रिल अपने व्यास से अधिक होल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट शीट ऑन ड्रिल होल। ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट शीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर सी काउंटर सिंकिंग, ऑप्शन नंबर डी काउंटर बोरिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फेसिंग। ड्रिल द्वारा जो फ्लैट सरफेस बनाई जाती है यानी बर ड्रिल के बाद जो बर इत्यादि ऊपर रह जाते हैं उसको दूर करने के लिए स्पॉट फेसिंग की क्रिया की जाती है। यह करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लूट इन ड्रिल। ड्रिल में फ्लूट्स का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए टू ड्राइव आउट द चिप्स, चिप्स को बाहर निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर बी टू रिड्यूस द वेट, वजन को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी टू रिड्यूस द कॉस्ट, लागत को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी टू इंक्रीज द स्पीड, गति को बढ़ाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू ड्राइव आउट द चिप्स, चिप्स को बाहर निकालने के लिए फ्लूट्स का प्रयोग किया जाता था। कूलेंट को पॉइंट तक पहुंचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक टूल यूज्ड ऑन होल टू बी थ्रेडेड। थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या है? ऑप्शन नंबर ए 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। काउंटर सिंकिंग टूल का जो होता है कोण वह 120 डिग्री होता है। थ्रेडेड कोण के लिए 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, लास्ट क्वेश्चन आज का। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड वेयर P इक्वल टू पिच एंड D इक्वल टू डेप्थ। बाहरी चूड़ी के फ्लैंक साइज, बाहरी चूड़ी के ब्लैंक साइज जहाँ P इक्वल टू पिच और D इक्वल टू गहराई की गणना करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू डी माइनस पी अपान 10, ऑप्शन नंबर बी डी इक्वल टू डी प्लस पी अपान 10, ऑप्शन नंबर सी डी इक्वल टू डी इंटू पी अपान 10, ऑप्शन नंबर डी डी इक्वल टू डी डिवाइड बाई पी अपान 10। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डी इक्वल टू डी माइनस पी अपान 10। ये जो फार्मूला होता है इसका प्रयोग हम डाई के द्वारा किसी राड पे या किसी शाफ्ट पे चूड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। चूड़ी काटने के लिए
सबसे पहले हमें ब्लैंक साइज याद करनी होती हैं, जैसे कि हमें 12 mm या 20 mm या 10 mm की रॉड पे हमें चूड़ी काटनी है, तो उसके लिए ब्लैंक साइज कितना होगा, इसके लिए यह फार्मूला प्रयोग किया जाता है। इसके लिए फार्मूला होता है d = d-p/10, या इसके लिए हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं d - p × 0.1, ये भी हम यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला भी हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 10 हमारा अपान में है, वो ऊपर हो जाएगा तो 0.1 mm से इंटू हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, d = d-p/10। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।